हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट और थर्ड चैप्टर। जो टॉपिक जिसका रहेगा टेम्परेरी और सुपरफ्लशियस है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। क्या आपको पता है हमारे शरीर में जितने भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं इनका कुछ ना कुछ काम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शायद आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। वाई डू वी हैव हेयर? तो इसका आंसर रहेगा इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट, सनलाइट एंड रेन। अगर हेयर्स नहीं होंगे तो डायरेक्ट हमारी स्किन इन सब चीज़ों से अफेक्ट होगी और इसीलिए हमारे ये जो एक्स्ट्रा एयर रहते हैं वो हमारी बॉडी पे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सेकंड है फिल्टरिंग। Eyelash and eyebrows keep dust and debris out of eyes. Nose hair, salve, fillers and worms dry from gas the lungs. ये क्या करता है, हमारे जो नोज में हमारे हेयर्स होते हैं, आईलैश आईब्राउज में होते हैं, तो बेसिकली ये फिल्टरिंग का काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए ग्रोथ है उनका अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ की क्या क्या टाइप रहती है? बॉडी में सबके अलग अलग होते हैं। किसी को बहुत थिन हेयर होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। तो पहला है फाइन हेयर। मोस्ट पीपल हैव अ थिन लेयर ऑफ हेयर ऑन देयर आर्म्स, लेग्स एंड फेसेस, जिसे कहते हैं फाइन हेयर। जो बहुत पतले होते हैं, जिनका वैक्सिंग या कोई भी ऐसा सुपरफिशियल ट्रीटमेंट काफ़ी इजीली हम कर सकते हैं और लेस पेन के साथ में। सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या है? ड्यूरिंग puberty, हेयर ग्रोथ इन द pubic and underarms areas in men, testosterone cause follicle hair growth। जो puberty में विमेंस की जो pubic एरियाज होते हैं और जो अंडरआर्म्स होते हैं उन पे हेयर ग्रोथ का फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है और ये भी प्रोटेक्शन का ही बेसिकली पार्ट होता है। इसमें वेरिएशन रहेगा। हेयर क्वालिटी एंड अमाउंट डिपेंड ऑन प्रॉस्पेरिटी, एज, रिएक्ट एंड जेनेटिक्स। तो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सुपरफ्लोशियस हेयर? सुपरफ्लोशियस हेयर क्या होते हैं? हेयर ग्रोथ दैट इज characterized excessive and unwanted, commonly found on the legs, arms and face। जो हमारे अनवांटेड हेयर्स होते हैं वो हमारे सुपरफ्लोशियस हेयर्स में आते हैं। इन मैन it is linked to testosterone और in women it is linked to एंड्रोजन्स। जो हमारे मेंस में होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, वेमेन में होते हैं वो एंड्रोजन्स की वजह से होते हैं। जो बेसिकली हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग को प्रिपेयर करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के लिए। इसका कारण क्या रहता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। कई लड़कियों को आपने देखा होगा जिनके चिन पे भी काफ़ी सारे हेयर आ जाते हैं, चीक्स पे भी आ जाते हैं, जो हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है। अब रहता है abnormal hair growth in women, medically known as hirsutism। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है हिरोजिज्म, जिसमें थायराइड का डिसऑर्डर हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस या सर्टेन मेडिसिन की वजह से हो सकता है। ये सब जो मॉडर्न कंटेक्ट्स हैं जिनमें अभी सुपरफ्लोशियस है माना गया कि बालों को हटाना है because of many modern fashion trends like strong abrasive dressing to remove hair from less। अगर लड़कियां अभी देखो बहुत वेस्टर्न क्लोथ ट्राई करती हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पहनती हैं, जिसकी वजह से अभी इन हेयर्स को हटाना इट वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। जो मेथड रहता है, मेथड ऑफ रिमूविंग हेयर रहता है, वो पहला रहता है टेम्पररी लाइक वैक्सिंग और रेविंग। सेकेंड वन इज परमानेंट लाइक लेजर एंड इलेक्ट्रोसिस, जिसमें बालों की रूट पे काम किया जाता है। और जो हमारा टेम्पररी मेथड होता है जिसमें वैक्सिंग हो जाता है, ट्वीजिंग हो जाता है, ये सब नॉर्मल मेथड्स रहते हैं।